पाकिस्तान, जहां आतंकवाद की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि यहां से पैदा हुआ आतंकवाद अब इसके लिए बोझ साबित हो रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान बलूचों को दबाता रहा है, उसका अब उसे ही झेलना पड़ रहा है। पाकिस्तान में एक ऐसा ही बलूच लिबरेशन फ्रंट ने आत्मघाती हमला कर दिया और लगभग 100 लोगों को मार डाला। इतना ही नहीं, BLA ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी हालत में पाकिस्तान और चीन के छलकपट को अपनी जमीन पर कामयाब नहीं होने देगा। आपको बता दें कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक स्वतंत्र बलूचिस्तान के लिए लड़ाई कर रही है। यह आतंकवाद की सबसे बड़ी फैक्ट्री चला रहा है। पाकिस्तान आज दर्द से करा रहा है। पाकिस्तान में जल रहे ये वाहन, चारों ओर उठता धुआं बता रहा है कि आतंकवाद की आग जिसे वह लगातार हवा दे रहा है, आज उसका ही सामना करना पड़ रहा है। चारों ओर अफरा तफरी मची है, लोग आतंकित हैं, सब कुछ तबाह होता दिख रहा है क्योंकि अभी अभी यहाँ पाकिस्तानी बसों और ट्रकों को उड़ा दिया गया है। यहाँ 2 आत्मघाती दस्ते भी तैनात थे। आपको बता दें कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बलूच विद्रोहियों ने अपने नेता नवाब पर भीषण हमला किया है। आजादी के सालगिरह पर बलूच विद्रोहियों ने ट्रकों और बसों से उतारकर कम से कम 23 पाकिस्तानियों को मार दिया। जानकारी के मुताबिक बलूच लिबरेशन आर्मी के हथियारबंद लोगों ने पहले वाहन को रोका और फिर पहचान पत्र की जांच के बाद पाकिस्तानी पंजाबी मूल के लोगों को मार दिया, जबकि कई लोगों को बंधक भी बना लिया गया। बलूचिस्तान के मुसाखे की यह घटना भी पाकिस्तान के प्रति घृणा के रूप में देखी जा रही है। दरअसल उन्होंने बड़े पैमाने पर बदला लिया है। अगर आपको याद हो तो 2006 में उनके सबसे बड़े बलूच नेता नवाब अख्तर बुख्ती थे। उन्हें जनरल परवेज मुशर्रफ ने मारा था और तब से ये बलूच पाकिस्तान के खिलाफ हैं और सेपाक के खिलाफ हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये हमला नागरिक कपड़े पहने पाकिस्तानी सेना पर किया गया था। हमले के दौरान लगभग 10 वाहन जब्त कर लिए गए। पिछले 24 घंटों में उन्होंने बलूचिस्तान के सभी राजमार्गों को अवरुद्ध कर दिया है। उन्होंने इन सभी पर कब्जा कर लिया है और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की किसी भी आवाजाही की अनुमति नहीं दे रहे हैं। ये बलूचों का एक बहुत बड़ा विद्रोह है और बहुत सही भी, जैसे पाकिस्तान की पुलिस। वो मौके पर पहुंची और यह सब देखकर हैरान रह गई। बस में सवार लोग मारे गए थे। यह एक लक्षित हत्या थी और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं और ये देखना बाकी है कि पाकिस्तान ऐसी घटनाओं को रोक पाएगा या नहीं, क्योंकि ऐसी घटनाएं हर दिन हो रही हैं और पाकिस्तानी राज्य इन घटनाओं को रोकने में विफल हो रहा है। दूसरी ओर बलूच के प्रवक्ता बलूच के माजिद बिगड़ ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि बेला मिलिट्री कैंप का प्रवेश द्वार और विस्फोटकों से लदे 2 वाहनों ने पास के सुरक्षा चौकियों पर हमला किया। ये ऑपरेशन ROF के तहत किया गया है, जिसमें 62 पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों के मारे जाने का दावा किया गया है। ये भी बताया गया है कि पूरे बलूचिस्तान में ऑपरेशन हर्फ चलाया जा रहा है। बाली ने कहा है कि मारे गए पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी नागरिक कपड़े पहनकर बस में यात्रा कर रहे थे, इसलिए उनकी पहचान देखकर उन पर हमला किया गया। आपको बता दें कि यह इस तरह का पहला हमला नहीं है। इससे पहले भी अप्रैल 2024 में नाउश्की के पास एक बस से उतारकर 9 यात्रियों को मार दिया गया था, जबकि 2019 में ग्वादर में भी हमला हुआ था। हमलावरों ने जिले के मारा के पास एक बस रोकी और 14 लोगों को मार दिया। इसमें पाकिस्तानी वायुसेना, नौसेना और तटरक्षक के सैनिक शामिल थे। आपको बता दें कि बलूच पाकिस्तान और चीन के बीच की नजदीकी से बहुत नाराज है। बलूचिस्तान क्षेत्रफल के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर यहाँ के संसाधनों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन न तो बलूचिस्तान के लोगों को इससे कोई फायदा हो रहा है और न ही किसी की बात सुन रहा है। ये साफ है कि बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान और चीन के छलकपट से नाराज हैं। सवाल यह है कि क्या ये पाकिस्तान की अपनी समस्याओं से छुटकारा पाने की बेचैनी है। पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांत बलूचिस्तान में लगातार हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान और चीन की लूट और अत्याचारों से तंग आकर बलूच लिबरेशन आर्मी के माजिद ब्रिगेड ने बलूचिस्तान के 10 अलग अलग स्थानों पर समन्वित हमले किए हैं। पिछले कई वर्षों में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में इतने सारे हमले नहीं हुए हैं। बलूच विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने 130 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया है। बलूच विद्रोहियों ने राजमार्ग पर यात्री बसों और ट्रकों को रोककर 40 से अधिक लोगों को भी मार दिया है। सभी के पहचान पत्र की जांच की गई और जो भी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रहने वाला पंजाबी पाया गया, उसे मार दिया गया। बलूचों का मानना है कि पाकिस्तान ने जो भी थोड़ा बहुत विकास किया है, वह केवल अपने पंजाब प्रांत में किया है, जबकि बलूचिस्तान को केवल लूटा गया है। इसलिए पंजाबियों का टारगेट किलिंग भी शुरू हो गया है। बलूच के माजिद ब्रिगेड ने बलूचिस्तान के रेलवे पुल को उड़ा दिया है, जो बलूचिस्तान और पाकिस्तान को जोड़ता है, यानी बलूच विद्रोहियों ने बलूचिस्तान से पाकिस्तान का संपर्क काट दिया है। इस रेलवे पुल का चीन बहुत इस्तेमाल करता था, क्योंकि बलूचिस्तान में कई चीनी परियोजनाएं चल रही हैं। बलूच विद्रोहियों ने कई राजमार्गों पर कब्जा कर लिया है, कई पुलों और सड़कों को नष्ट कर दिया है और सैकड़ों पुलिस चौकियों पर कब्जा कर लिया है। बलूचों ने पाकिस्तान और ईरान के बीच की रेलवे लाइन को भी निशाना बनाया है। कई जगहों पर रेलवे ट्रैक उखाड़ दिए गए हैं।
यानी बलूच लिबरेशन आर्मी ने सैन्य और आर्थिक दोनों मोर्चों पर पाकिस्तान को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। ये भी दावा किया जा रहा है कि बलूचों ने बलूचिस्तान के कई जिलों पर कब्जा कर लिया है। बलूचों द्वारा सबसे बड़ा हमला करने के बाद पाकिस्तानी सरकार, सेना और आईएसआई के बीच एक आपात बैठक बुलाई गई है। आईएसआई और पाकिस्तानी सेना के सैनिक बलूचिस्तान जाने से डर रहे हैं। आने वाले कुछ घंटों में और भी भीषण हमले किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कहा है कि पहले तो वे बलूचिस्तान को पाकिस्तान और चीन से बचाना चाहते हैं, उसके बाद वे बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजाद कराएंगे। बलूच विद्रोहियों का मानना है कि चीन प्राकृतिक संसाधनों की तेजी से लूट कर रहा है, इसलिए चीन ने ग्वादर बंदरगाह को बलूचिस्तान के गैस खनिजों और अन्य सीपीईसी परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया है। ये बलूचिस्तान में है, लेकिन अब बलूच लिबरेशन आर्मी ने कहा है कि चीन बलूचिस्तान के गैस खनिजों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों को लूट रहा है। सेना ने पाकिस्तान और चीन के कब्जे से अपनी जमीन को मुक्त कराना शुरू कर दिया है और बलूचिस्तान पर अपना कब्जा शुरू कर दिया है।